एक पति था, वो पराई औरत के चक्कर में रहता था। पत्नी को पता लग गया कि मेरा पति पराई औरत के चक्कर में है, तो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि यह गलत है, आप ऐसा ना करिए, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी पति लुक छिप करके उस महिला से मिलता रहा। पत्नी को पता लगा तो पत्नी ने फिर समझाया कि देखो आप गलत कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हमारे होते हुए आप किसी पराई औरत को देख रहे हैं, उसके संग रह रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, ये गलत है। जो कि हर नारी अपने पति को ये समझाती है। क्यों जी, बात सही है? पति ने बोला प्रॉमिस करता हूं अब मैं कभी नहीं मिलूंगा उस स्त्री से। लेकिन पुरुष फिर उसी के चक्कर में। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी गई और उस महिला को समझाया, सुन चुड़ैल, मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे। समझा करके पत्नी घर आ गई। पत्नी कितनी अच्छी है कि अपने पति को भी समझा रही है और उस चुड़ैल को भी समझा रही है जो इसके पति पर डोरे डाल रही है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर भी पति का उस स्त्री से मिलना जुलना चालू था। तो इसे आया गुस्सा, इसने निकाली चाकू और चुड़ैल के घर गई जो इसके पति पर डोरे डालती थी, और इसने चाकू से उसे मारा, वो मर गई। जब मरी तो पुलिस आई और पुलिस पकड़ करके ले गई। अब वो जेल में है। अब बताओ कि वो बेचारी पत्नी जेल चली गई और वो एक नारी, वो एक स्त्री मर गई, चाकू मारी ना, मर गई। अब एक की जिंदगी जेल में कट रही है, दूसरे की जिंदगी खत्म हो गई। कौन जिम्मेदार था? बोलो। तुम्हारी अय्यासी जिम्मेदार है। तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, मैं पुरुषों से एक सवाल करूं, तुम्हारी पत्नी किसी और के संग रहने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? बोलो। तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करने लग जाए, किसी और मर्द के संग रहने लग जाए, उसके कंधे पे हाथ डाल के चलने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो जब तुम पुरुष लोग किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारी स्त्री को कहां बर्दाश्त होता है? तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारे इस गलत काम से एक नारी के जीवन में क्या बीतता है, क्या गुजरता है। उसने समझाया तो था ठीक से, दोनों को समझाया, नहीं माना, तो अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं मार दूंगी, और उसने मार दिया। अब एक मर गई और एक जेल चली गई। होगा क्या? पुरुष का क्या बिगड़ना है? पत्नी तो मार के जेल चली गई, वो बाहर घूमेगा, वो तीसरी पटाएगा, चौथी सेट करेगा, छठवीं सेट करेगा। तुम तो अपना दूसरी ले आओगी, दूसरी ले आओगे, वो दूसरी औरत थोड़ी उन बच्चों को लाड़ कर पाएगी, वो तो सौत कहलाएगी ना, वो थोड़ी उन बच्चों को प्यार करेगी। एक व्यक्ति की गलती ना जाने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ सकती है। देखो, गलती एक पुरुष ने की, उसकी गलती से एक महिला मर गई, दूसरी महिला जेल चली गई, और उसके बच्चे छोटे छोटे अनाथ से हो गए। मां के बिना बच्चे तो अनाथ ही है ना? क्यों? मां के बिना बच्चे तो अनाथ ही हैं। फिर समाज में बदनामी हुई, वो अलग। क्या पाया आपने? कौन सी समझदारी है ये? इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं
मैया बताओ नरक का द्वार क्या है? बताओ ए भैया चश्मा वाले, नरक का द्वार किसे कहते हैं? बोलो थोड़ा जोर से। हैं? हैं? नरक का द्वार किसे कहते हैं मैया? बोलो, नहीं पता तो सुनो और कान खोल के सुनना। आज कान ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। नरक का द्वार क्या है? पर स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है। नरक का द्वार किसे कहा गया है? जोर से। किसको? पर स्त्री को। किसको? किसको? स्त्री को नरक का द्वार कहा है। किस स्त्री को? पत्नी को नहीं। पत्नी नरक का द्वार नहीं है। पराई स्त्री नरक का द्वार है। अब बताइए, वो आदमी पराई स्त्री के चक्कर में अपनी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा ली कि नहीं? बर्बाद हो गई कि नहीं जिंदगी? एक पराई स्त्री के चक्कर में। इसलिए आज शंकराचार्य जी ने स्त्री को नरक का द्वार कहा है। नरक जाना है तो पराई स्त्री से मोहब्बत कर लेना, और नहीं जाना तो कहा गया है कि लकड़ी की जो स्त्री है, जो कपड़ों की दुकान में नहीं लड़कियां स्त्रियां फोटो स्टैचू लगाते हैं, कपड़े पहना देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की नारी का स्पर्श करना भी पाप है। लकड़ी की वो जो स्टैचू आपने दुकान में, कपड़े की दुकान में नहीं लड़कियों के स्त्रियों के लगे रहते हैं चित्र, उसका टच करना भी, उसे छूना भी पाप है। लकड़ी की नारी सही की तो छोड़ दो, रावण ने छू लिया था सीता मां को, किया कुछ नहीं। क्या रावण ने सीता मां के साथ कोई दुराचार किया? कोई गलत काम किया? नहीं, केवल छुआ था उनकी मर्जी के बिना। केवल छुआ ही तो था ना, और अशोक वाटिका में लाके रखा था। रावण की नियत खराब नहीं थी, नियत खराब होती तो कमरे में लाके रखता, लेकिन छुआ तो था ना। यदि आपने छुआ है, और दुशासन ने द्रौपदी के बाल छुए थे कि नहीं? बाल पकड़ के घसीटा, साड़ी छू ली, इच्छा के बिना, आपकी इच्छा नहीं है और मैंने आपके कपड़े छू लिए, ये पाप है। दुशासन ने साड़ी छुई द्रौपदी माता की, और रावण ने स्पर्श किया माता सीता का। दोनों का परिणाम था सर्वनाश। क्या परिणाम था? बोलो, सर्वनाश। हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपना भला चाहते हो तो सपना भी किसी पराई नारी का मत देखना, स्वप्न में भी पराई नारी ना आवे, वरना तुम्हें घोर नरक ले जाएगी वो नारी। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी। अच्छा, मुझे नारियों से भी एक शिकायत है। मुझे शिकायत ये है कि जब उस लड़की को पता था कि ये महिला शादीशुदा है, इसका पति शादीशुदा है, तो वो महिला ने जानबूझ करके उसके पति को क्यों फंसाया अपने चक्कर में? भाई तुम ही सिग्नल ना दोगी तो कोई आदमी तुम्हारे तरफ काहे आएगा? सिग्नल तो तुमने दिया ना। अब बताओ, जो लड़की वो स्त्री मर गई, इसने उसको चाकू मार दी, मर गई, तो बताओ जो मर गई उसकी गलती थी या नहीं? जोर से, जोर से। क्या गलती थी? तुम्हें पता था कि इसका आदमी, अब ये आदमी जिससे तुम मोहब्बत कर बैठी हो ये शादीशुदा है, उसकी पत्नी तुम्हें समझा रही है कि बहन तू एक स्त्री है, मैं भी एक स्त्री हूं,
तो एक महिला का घर ना बिगाड़। और याद रखना, इतिहास साक्षी है, स्त्रियों का घर किसी ने बिगाड़ा है तो स्त्रियों का घर स्त्रियों ने ही बिगाड़ा है। स्त्रियों का घर पुरुषों ने नहीं बिगाड़ा। स्त्रियों का घर हमेशा, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ या ना? यदि हर स्त्री सोच ले कि मुझे किसी बहन का घर नहीं बिगाड़ना, आज यहां पर सिकंदराबाद में भी बहुत सारे स्त्रियां ऐसी होंगी जो परेशान होंगी इस बात से कि मेरा पति दूसरे के चक्कर में है। और बहुत आजकल ये बातें आम सी हो गई हैं, सामान्य सी हो गई हैं। अधिकांश 100 में से 80 आदमी दूसरे के चक्कर में उलझा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये स्त्रियों को समय से ब्याह कर लो, अपने पति से मोहब्बत करो, अपने पति से खुश रहो, तो मैं दूसरे के पति को क्यों देखना है भाई? दूसरे के पुरुष में क्यों ताक झांक करनी है? तुम अपना ब्याह करो, अपने पति के संग खुश रहो। क्यों मैया? स्त्रियों को अपने पति में खुश रहना चाहिए कि दूसरे के पुरुष को ताक झांक करना चाहिए? बोलो। और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी मां, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। ये श्राप है एक स्त्री का। अब बताओ, किसी सुहागन नारी का तुमने घर उजाड़ दिया, अब बताओ उस नारी को इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि उस स्त्री ने चक्कू उठाकर, चाकू उठाकर मर्डर कर दिया। बोलो, उसने मर्डर किया या मर्डर करना उसकी मजबूरी बन गई? क्या करती वो? समझा तो रही थी दोनों को। अब लोग तो ये कहेंगे ना कि वो स्त्री गलत है। मार दिया, क्यों मारा? उसे कोई सपना आ रहा था, मार दिया। आप इतना परेशान कर देते हैं लोगों को। अब आप इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों किसी के पराये, किसी के पुरुष को देखना है भाई? समय से ब्याह कर लो, अपने खसम के संग रहो। दूसरे की तरफ काहे देखना है? क्यों मेरी मां? अच्छा, यहां एक बात सुन लो ध्यान से। अब देखो, उस स्त्री के अंदर से बेचारी वो बद्दुआएं दे रही है ना। आपके पति को कोई पराई औरत देखेगी, वो उसे फंसाएगी, तो आप उसे दुआएं दोगी कि बद्दुआएं? उस बद्दुआ से क्या वो कभी सुखी रहेगी? इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो। और एक बात और बताऊं, जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, उन्हें ही महिलाएं फंसाती हैं। पैसे में भी एक दोष होता है। अच्छा बताओ, पैसा सबसे पहले क्या बनाता है आपको? बोलो, पैसा आपको क्या बनाता है? बोलो जोर से। पैसा जब आएगा तो याद रखो मेरी बातें, पैसा सबसे पहले आपको क्या बनाएगा? यदि आपका मन भगवान में लगा है, आप धार्मिक हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, तो ये बात आपके लिए नहीं है। 2% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दो। 95% लोगों की मैं बात करूं कि जिनके पास पैसा आता है जरूरत से ज्यादा, तो वो पैसा सबसे पहले आपको चरित्रहीन बनाता है। सबसे पहला काम है पैसे का। पैसा सबसे पहले क्या करता है? जोर से। पुरुष के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले 95%
वो 5% जो धार्मिक हैं, जिनके माँ बाप ने बेहतर संस्कार दिए हैं, वो पैसा पाकर के भी धार्मिक रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, वो गलत राह पर नहीं जाते। लेकिन 95% पैसा व्यक्ति को सबसे पहले चरित्रहीन बनाता है। ये बात सही है या गलत है? आप बताएंगे, मैं नहीं। क्यों जी? पुरुष लोग बताएंगे। बोलो हाँ, सही है या गलत है? क्यों जी? सही है। मतलब पैसे में अच्छाइयां बहुत कम हैं, पैसे में बुराइयां बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें लगता है ना पैसा पैसा, ये पैसा आएगा। जब पैसा नहीं होता ना तो पति पत्नी झोपड़ी में खुश रहते हैं, पर पैसा आने के बाद, बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स, बहुत अच्छा व्यापारी है। उसके जैसा बिजनेसमैन शायद कोई हो। उसने व्यापार चलाना सीख लिया साहब, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पाकिस्तान जैसे ना जाने कितने देश एक दिन में खड़ा खड़ा खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है वो बिल गेट्स। व्यापार चलाना सीख गया पर परिवार चलाना ना सीख पाया। 27 साल के बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक दे दिया। क्यों? वो इतने बड़े आदमी की पत्नी क्यों तलाक देती है? क्योंकि वो पत्नी कहती है कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, आपसे प्रेम है। और वो आदमी भटक गया। पैसा है ना, तो पैसा है तो वो 17 स्त्रियों के शौक रखता है। पत्नियां कैसे बर्दाश्त करें कि मेरा पति 17 स्त्रियों के संग रहे? पैसा कुछ भी नहीं है मेरी मां। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, फिर भी तो अपनी पत्नी को खुश ना रख पाया। मैं तो कहता हूं कि सिकंदराबाद में वो मजदूर जो रिक्शा चलाता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, लेकिन शाम को अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ समय बिताकर हंसता मुस्कुराता सो जाता है। जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता है, जो अपने बच्चों के लिए समय निकालता है, जो बच्चों के साथ हंसता हो, बच्चों के साथ खेलता हो, पत्नी के साथ ठहाके लगाता हो, मुझे लगता है उस आदमी से अमीर कोई नहीं है धरती में। सबसे अमीर वो लोग हैं जो अपने परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ हंसते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। वो अमीर हैं। वो काय बात की अमीरी कि तुम्हारे पास पत्नी के लिए समय नहीं है, तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है। क्या करोगे दौलत का? बांध के ले गए तुम्हारे बाप दादे,